हेलो 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 हेलो। मैथ और केमिस्ट्री एक साथ हो गया है। केमिस्ट्री सर अब 2 4 5 दिन चलवे करेगा, 2 3 दिन का बात है। 3 दिन में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद आराम से आप मैथ कीजिएगा। 2 3 दिन का बात है सर। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के नेक्स्ट पार्ट को। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। व्युत्पन्न मात्रक में भी हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया, यहां तक। इसके बाद हम लोग घनत्व पर आते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है सर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का हो गया केजी और आयतन का हो गया सर मीटर क्यूब। द्रव्यमान का क्या होता है सर? मास इज इक्वल टू केजी। द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान का केजी हो गया और आयतन का हो गया मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा सर केजी मीटर पर पावर -3। और जब सर आप इसकी बीमा निकालोगे तो कितना हो जाएगा? एम एल पर पावर -3। एम एल पर पावर -3। फिर से देखिए सर, घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान हो गया केजी, आयतन हो गया मीटर क्यूब। केजी मीटर पावर -3 हो गया, तो ये हो जाएगा एम एल पर पावर -3। क्लियर? अब इसी को एकदम आराम से सर, द्रव्यमान का हो गया केजी, इसमें शायद आपको दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आयतन का हो गया मीटर क्यूब, ये हो जाएगा केजी मीटर पर पावर -3। और इसकी अगर आप डायमेंशन लिखते हो तो व्हाट इज द डायमेंशन? एम एल पर पावर -3। एम एल पर पावर -3। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। हमने तुमको जो जो कहा वो सिर्फ याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। तो रेखीय वेग दैट इज मीटर पर सेकेंड, त्रिज्या यानी मीटर, ये हो जाएगा पर सेकेंड। और इसी की अगर बीमा निकालोगे टी पर पावर -1 हो जाएगा। अगर इसकी बीमा निकालते हो तो ये टी पर पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर हम सर मीटर पर सेकंड हो गया रेखीय वेग का, त्रिज्या का हो गया मीटर, मीटर मीटर कट गया, पर सेकंड टी पर पावर -1। अगला कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। हम तुमको क्या क्या बोले थे याद रखने के लिए? याद रखो क्षेत्रफल। व्हाट इज क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर। ये हम तुमको बोले हैं याद रखने के लिए। आयतन, आयतन का होता है मीटर क्यूब। बल, बल का होता है सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाल और वेग, चाल और वेग का होता है सर मीटर पर सेकंड। त्वरण, त्वरण का होता है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम तुमको बोले थे याद रखने से। अगर हम प्यारे भाइयों, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई का मात्रक कितना होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसकी बीमा होती है एल। द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, इसकी बीमा होती है एम। और टाइम की अगर हम बात करें, समय की बात करें, समय का मात्रक होता है सेकंड, इसकी बीमा होती है टी। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का हो गया सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो विस्थापन का हो गया मीटर। देखो एकदम आराम से, बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां बल का हम रख दिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का हो गया मीटर। विस्थापन को मीटर में नापते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जब इसका डायमेंशन निकालोगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। यही जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है सर, इसी को हम जूल भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर? जूल कहते हैं। फिर से देखो, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। बल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू विस्थापन हो गया मीटर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम जूल कहते हैं। ये एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। ठीक है। इसके बाद का जो मात्रक और बीमा है, ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, लेकिन इसको हम अलग से बात करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको पढ़नी है। उसके बाद हम आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर को थोड़ा यहां से डिटेल में देख लेते हैं। शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय।
कार्य का भी तुरंत हम निकाले हैं डायरेक्ट, अगर हम लिखते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम जूल भी कहते हैं। हम यहां लिख देते हैं, चला इसको हम लिखते हैं जूल, अब बटा समय क्या हो गया सेकंड, इसको हम कहते हैं जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं, जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं सर, वाट कहते हैं। या इसी को दूसरे टर्म में अगर हम लिखते हैं तो जूल को हम लिख सकते हैं कार्य का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटा सेकंड। और इसका जब डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा केजी, और इसको मीटर स्क्वायर, इस सेकंड पावर ऊपर चल जाएगा, मीटर स्क्वायर और सेकंड पर पावर हो जाएगा सर, ये 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, सेकंड पावर -3, बीमा निकालोगे m l स्क्वायर टी पर पावर -3। लेकिन तुमको ये सब अभी समझने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं समझना है, सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। फिलहाल के लिए तुम सिर्फ इतना समझो जान हमर कि क्षेत्रफल का यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का यूनिट कितना होता है। क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है सर वो मीटर स्क्वायर होता है, एकदम सोचने की जरूरत नहीं। और अगर आयतन का होता है, बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इतने का काम है, आयतन का होता है मीटर क्यूब, चाल और वेग का होता है सर मीटर पर सेकंड, बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण की अगर हम बात करें, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का होता है मीटर, एल होता है बीमा, द्रव्यमान का होता है केजी, बीमा होता है एम, समय का होता है सेकंड, बीमा होता है टी। बस इतने याद रखिए, आपका काम हो जाए, एकदम सोचने की जरूरत नहीं। बाकी जो मात्रक है 15, 16 या 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, इस सब पर सर हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, जब फिजिक्स के दौरान ये सारा हम आपको पढ़ा देंगे, अभी आपसे नहीं बने। तुम गौर से देखो, चाल और वेग, समान विमीय सूत्र वाले जो मात्रक हैं, ये भी अभी तुमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सर सब हम आगे पढ़ाएंगे, इतना को अभी हम स्किप करेंगे। इसलिए करेंगे कि सब आगे पढ़ना, यहां से हम लोग सीधा पढ़ेंगे। तुम क्या करें मास्टर, छोड़ दिया ये, हाँ पैसा लिया, तो दिए थे दिन, कितना दिए था, तो कहाँ फोन किए, भेजे बोलिएगा, वो फोन नहीं किए थे उसको, उनको क्लास में तक फोन कैसे। अब देखिए, ये जो है ये हम छोड़े नहीं है जान हमारे, ये ऑलरेडी तोरा पढ़ना है, फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, जब डिफ्लेशन पढ़ाएंगे तब उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, तब उसका यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये कुछ सफिक्स हैं जो तुमको याद रखने हैं, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक फर्मी बराबर कितना, तो कहेंगे 10⁻15 मीटर, एक पिकोमीटर कहेंगे 10⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, एक माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर और 0.001 mm, या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मीटर 15 मीटर, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 मीटर 11 मीटर या 1.5 मीटर 11 मीटर, और एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.083 × 10⁻16 या 3.26 प्रकाश। वैल्यू है, इसका कोई उपाय नहीं है जिसको तुमको याद रखना चाहिए। अब लेकिन मामला क्या है, तुम बोलोगे मास्टर भाई इतना याद कैसे करेंगे, मामला तो गड़बड़ हो जाए। सर मामला गड़बड़ होगा, ये बात हम समझ रहे हैं, लेकिन सर आपको याद भी करना पड़ेगा, ये भी बात आप समझ लीजिए। को छांटने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम छांट के दी। जब बुक्स में आप पढ़िएगा तो हेतना दिल है भथेड़े, चूंकि तुम अन्य बुक्स जब पढ़ोगे तब तुमको अंदाजा होगा, हमने उसको टेबलाइज करके दे दिया, और यही पूछता है। ये जब पूछता है चला 0.001 mm, यहां बच्चा बड़ा कंफ्यूज, एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.001 mm, इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। इसको तुम 0.001 mm मत याद रखो, क्योंकि अगर इसे याद रखोगे यहाँ कहां कहां झोल फंसेगा, ये देख। जैसे हम गुरुजी कहते हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश, पहला कहेगा 0.01 mm, दूसरा कहेगा 0.001 mm,
तीसरा कहेगा 0.0001 mm, चौथा कहेगा आपको 0.1 mm। जब देखिएगा तो आधा दिमाग खराब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या है तो जीरो मारे। तो सर ये एकदम ध्यान में रखिएगा, 0.201 याद रखिएगा, 0.001 मत याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में 0.0001 हो जाए। आप याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 2.001 mm, 0.2.001 mm, 2.001 mm, 2.001 mm, 2.001 mm, तब जाके आप सही आंसर मार पाइएगा और ये सही आंसर हो। एक देखो, और अब मामला क्या है, ये तो एक एंगस्ट्रॉम सब तो एकदम डायरेक्ट हमको याद रखना चाहिए कि प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पार्सेक, इसमें एगो पावर बड़ी दूरियों के मात्रक है। सर जो मात्रक हैं बड़ी दूरी के मात्रक हैं, इसलिए सर 10⁻15 जो है यहाँ पर एक ऑप्शन -15 करके भी दे देता। तो ध्यान रखना कि बड़ी दूरी के मात्रक कभी माइनस में नहीं होते, इसलिए ये भी माइनस में नहीं है, इसलिए ये भी जो बड़ी दूरियों के मात्रक होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, जब भी होगा वो प्लस। बार बार बोलते हैं ये 2 चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर यूनिट एंड डायमेंशन 2% बुझ गया, उतना बुझ गया तो हर काम। और इस वैल्यू के साथ कोई लफड़ा नहीं सर, आपको याद ही रखना पड़ेगा, और जो सिलेक्टेड वैल्यूज है वही हमने लिखा। अब सर खगोलीय मात्रक क्या है, अगर हम सॉरी प्रकाश वर्ष क्या है, सर प्रकाश वर्ष, व्हाट इज प्रकाश वर्ष, नाम है लड़का को इसलिए ही क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप डी समय धुआं छोड़ा के ही क्वेश्चन पूछता है प्रकाश वर्ष, और कुछ पूछे ना पूछे, प्रकाश वर्ष ने पूछे, तूने तो तोहर पड़ोसिया के सेट में ही रहेगा, ऐसा देखने को मिला है, अधिकतर मिलता है, जरूरी नहीं है, 2-3 लोगों में से एक लोगों के सेट में ये होगा कि प्रकाश वर्ष किसको मापता है, तो कहेंगे दूरी को मापता। प्रकाश वर्ष कहेगा किसको नापता है, तो कहेंगे दूरी को। प्रकाश वर्ष किसको नापता, दूरी को, कोई छोड़। प्रकाश वर्ष किसको नापता है, तो कहेंगे ये दूरी को नापता, ठीक है। ये अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से दूरी को नापता है, खगोलीय दूरियों को नापता है अनौपचारिक रूप से, खगोलीय दूरी, खगोल मतलब हो गया अंतरिक्ष, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी नापता है। अनौपचारिक रूप से क्या नापता है, ये खगोलीय दूरी मापता। प्रकाश वर्ष क्या है सर, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी होगी उसे हम खगोलीय प्रकाश वर्ष कहते हैं। कितने वर्ष, एक वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो चली गई दूरी होगी उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 ईयर। और वो दूरी कितनी होगी, तो वह दूरी होती है सर एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष एक, वन प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 इंटू 10⁻15। हमसे भी लिखने में मिस्टेक हो, शुरू से हो, हम अगर जुगाड़ बताते हैं कभी मिस्टेक नहीं, अभी हम लिखे हमरा से मिस्टेक हुआ ना, तोरो से हो, अगर जुगाड़ है जो कभी मिस्टेक नहीं होने बताते हैं। लड़का तो समझता है ओ एक प्रकाश वर्ष 9.4 इंटू 15 मीटर, एग्जाम हॉल में जाएगा ना ऐसा झोल में फंसेगा कि समझ में नहीं कि करना क्या। प्यारे भाइयों, अगर आपको जॉब लेना और मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हाईली कंसंट्रेट हो, तो हाई कंसंट्रेशन यू नीड, एकदम नीड, तो सर कोई उपाय नहीं।
अगर आपके अंदर हाई कंसंट्रेशन नहीं है, आप हाईली कंसंट्रेट नहीं है, तो आपको बोरा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो घड़ी आएगी तेरे पास जब तू ये कहेगा कि मैंने जीवन में सबसे गंदा काम ये किया कि मैंने पढ़ाई नहीं। ये प्यारे बच्चों, कृपया एकदम 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 हाईली कंसंट्रेट हो जाएं। एक जरा सा आप 80 नंबर लेके आ जाइए और आपको पता चलेगा 80.2 कट ऑफ गया, तब पता चलेगा कि काश मैंने फलाने सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के एक क्वेश्चन और बना दिया। ये जो कसक आपके अंदर रह जाएगी सर, तो ठीक करना होगा और उसके लिए प्रॉपरली मेहनत करना। कहते हैं एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.4 × 15 मीटर। ये क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। अर्थात ये जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है सर? ये दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? दूरी का मात्रक। लड़का मास्टर बाप पूछता है, जो सेटर होता है वो ये सोच के पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष में वर्ष लगल है तो लड़का समय मार देगा, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 9.4 × 10⁻15। अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं, औपचारिक मतलब लीगल, अनौपचारिक मतलब इलीगल। अनौपचारिक रूप से सूर्य और पृथ्वी खगोलीय दूरियों को यही मापता है प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरियों के माप प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दैट लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को कहा जाता है कि नहीं ना, तो लीगल जाता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या है? व्हाट इज खगोलीय? अगर हम खगोलीय मात्रक की बात करें, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम खगोलीय मात्रक की बात करें, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चंद्र और अर्थ के बीच की दूरी को नापने के लिए हम लोग खगोलीय मात्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक खगोलीय मात्रक जो होता है इसका वैल्यू होता है 1.495 इंटू 10⁻15 मीटर, 11 मीटर। इसका वैल्यू होता है 1.495 इंटू 11 मीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है। कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह भी दूरी का मात्रक है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। 1 खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू 1.496 495 इंटू 15। पार्सेक क्या है? यह दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक, का पावर में 16 होता है। 3.26 इंटू 16 मीटर होता है और एक पार्सेक बराबर 3.26। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। तुमको क्वेश्चन पूछेगा बताओ प्रकाश वर्ष क्या नापता है, तो कहेंगे दूरी नापता है। कहेंगे अनौपचारिक रूप से दूरी को कौन नापता है, कहेंगे प्रकाश वर्ष। कहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कौन नापता है, खगोलीय मात्रक। कहेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो कहेंगे पार्सेक। अब वैल्यू तुमको याद रखना होगा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495 इंटू 11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 इंटू 15 मीटर and 1 parsec is equal to 3.26 into 16 मीटर। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रक, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा? पारसेक। दूरी का अगर सबसे बड़ा मात्रक कहेगा तो क्या हो जाएगा सर? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर कहेगा तो वो हो जाएगा पारसेक। अब यह सार्थक मान या अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, एकदम कभी कभार, जैसे महीना साल में एक बार होली होता है, वैसे साल में सारे एग्जाम्स में कभी कभार ये पूछा। अब ध्यान दो, किसी की माप, किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक के यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। 98.76 सार्थक अंक की संख्या 1 2 4 है। और अगर हम इसकी बात करें तो सार्थक अंक तुमको कहेगा बताओ निम्न में से इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना सार्थक अंक है। जैसे तुमको देगा 0.02305। इस जीरो का इस साइड जो जीरो होता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसमें सार्थक अंक है 4, लेकिन इस जीरो का वैल्यू होता है। अगर तुमको इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4, 1 2 3 4 इस जीरो पर। अगर तुमको देता है 98.980, यहां पर इस जीरो को हटा देंगे और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2। पॉइंट के बाद इस साइड के जीरो और इस साइड के जीरो को नहीं मानते हैं सार्थक अंक, यही सार्थक। अगर यहां तुमको दे दे 0.000201 कहेंगे सार्थक अंक की संख्या मात्र 4। इस साइड के जीरो और इस साइड के जीरो को नहीं, लेकिन ये कभी नहीं पूछता है, तुमको बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं। अब ये समानता का सिद्धांत पूछता है, लेकिन इसके लिए तुमको कुछ चीजों को समझना एकदम आराम से। हम बोले चैप्टर मात्र 2% 98% धीरे धीरे समझ। अगर हम वेग की बात करें, वेग 2 प्रकार के, एक होता है चला प्रारंभिक वेग, जरा तुम शुरू किया चलन, और एक होता है अंतिम वेग। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। वेग कितने प्रकार के? 2 प्रकार, प्रारंभिक वेग और अंतिम। प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड। और अगर हम अंतिम वेग की बात करें तो अंतिम वेग को भी से डिनोट करते हैं। ध्यान दें, प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और अंतिम वेग को भी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। एक बार चला जॉब लग गया तो हर जिंदगी और जन्नत में एकदम समानताएं आ जाएंगी, तुम जान। अगर जॉब नहीं लगा भाई मेरे, तू बोलेगा और कोई नहीं सुने। प्यारे बच्चों, हाईली कंसंट्रेट हो जाओ अपने स्टडी पे। मैं चाहूं तो फालतू की बातें भी कर सकता हूं तुमको हंसाने के लिए, लेकिन मैं वो घटिया काम करूंगा। तो मेरे को पता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा अभी जरूरत है इन सारी चीज। ये सब पढ़िए। कहते हैं वेग 2 प्रकार का, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को भी से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सब जानते हैं। और अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर, और समय को टी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है सेकंड। प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो, यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण की बात करोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण की बात करोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विस्थापन का यूनिट मीटर होता है, समय का यूनिट सेकंड। विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मीटर होता है। समय को टी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट सेकंड होता है। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। वेग का यूनिट मीटर पर सेकंड, इस वेग का भी यूनिट मीटर।
यू और भी हम आगे पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, इसलिए जितना भी पढ़ा रहे हैं इससे 5 गुना ज्यादा ही आगे पढ़ना है। बस यहाँ से बेसिक थोड़ा सा सीख। वेग दो प्रकार का, प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग का यूनिट मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग का भी यूनिट मीटर पर सेकंड। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड। विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं सर? एस से। समय को छोटी टी से, त्वरण को ए से, वेग को यू से, अंतिम प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग को भी। सर आप एक कुछ समीकरण पढ़े होंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, Fn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2। या ये मान लीजिए अभी नहीं हो पढ़े हैं आप। अब ये आप कहिएगा साफिया मूढ़मती हैं, ये सब पढ़े हुए नहीं किए हैं, ये सब बच्चा पढ़ता है यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी बराबर यू प्लस ए टी भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 पढ़े हैं। ये साफे पढ़े हुए नहीं किए सर, सीधा एकदम भैंस चराते थे, सीधा आप ही के पास आ गए, अगर कोई उपाय नहीं। ई टू ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एफ बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी बराबर यू प्लस ए टी भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सब तुम पढ़ा हुआ। अरे मामला ये है, एस क्या विस्थापन है, यू क्या है प्रारंभिक वेग है, टी क्या है समय, ए त्वरण है, टी समय है, फिर यहाँ भी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, टी समय है। जिसका जो यूनिट है वो हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रारंभिक वेग हो कि अंतिम वेग हो मीटर पर सेकंड होगा, त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, विस्थापन है तो मीटर होगा, छोटी टी है तो सेकंड होगा। अब समांगता का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है देखो, जैसे तुम ले लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर हम यहां से मात्रक निकालते, तो वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तुरंत नहीं बताए थे, वेग किसी भी प्रकार का होगा तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड हो। ये भी वेग है, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये त्वरण है, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुरंत नहीं बताए थे, त्वरण होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू समय है तो सेकंड हो जाए। तो ये प्रश्न बुझना, फिर से समझा, अगर ये वेग है अंतिम तो मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक वेग है मीटर पर सेकंड, त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय है सेकंड। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा मीटर। अब यहां से अगर बीमा निकालते हैं, बीमा हो जाएगा एल टी पर पावर -1, एम का होता है एल, एस का होता है टी। तुम देखो प्रत्येक पद का मात्रक समान है, इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, आई पूरे पद का हो गया मीटर पर सेकंड। इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन ये पूरे पद का जब निकालते हैं मीटर पर सेकंड। और जब ये एल टी पर पावर -1 हो गया, ये एल टी पर पावर -1 हो गया, एल टी पर पावर -1, मात्रक ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, इसका एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1। देखो प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान, कहीं कोई झोल नहीं। यही समांगता का सिद्धांत कहता है। समांगता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी समीकरण है भौतिकी का, उसका प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा जो है वो समान होता है, एक समान। जैसे तुम एक और लिख सकते हो, पहले इसी को देख लो, कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है।
समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का, प्रत्येक टर्म का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान होता है। अगर ये v बराबर u प्लस एटी है तो ये v मात्रक अगर निकालते हैं इसका तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहां से अगर मात्रक निकालते हैं तो ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहां से भी मात्रक निकालते हैं तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और अगर हम बीमा निकालते हैं तो ये हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस वन, ये भी हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस वन, ये भी हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस। प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है, एल टी पर पावर माइनस वन, एल टी पर पावर माइनस वन, एल टी पर पावर। फिर दूसरा भी देख लेते हैं। जी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। वेग है, वेग हो जाएगा मीटर पर सेकंड, उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि सर पावर पे पावर गुना होता है, ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी। फिर यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर फिर वही हो गया मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिर यहां निकालोगे 2s, 2 का तो कुछ होता नहीं है, 2 का कुछ होता नहीं है, ए का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, सेकंड है तो इसका हो जाएगा मीटर, हो जाएगा ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब बीमा निकालोगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। यहां से बीमा निकालोगे ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2, यहां से निकालोगे ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। ये मात्रक है और ये बीमा। प्रत्येक पद का देखो मात्रक और बीमा समान, पद का, इंडिविजुअल का नहीं, पूरे टर्म का एक साथ देखो तो प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान। जैसे आप इसका ले लो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का, एस क्या है, विस्थापन है, इसका हो जाएगा मीटर। यू टी, यू का हो गया मीटर पर सेकंड, समय टी है तो सेकंड, सेकंड पावर माइनस वन, सेकंड पावर वन, तो ये लो, ये हो गया मीटर। हाफ का कुछ होता नहीं है, एक का अगर करोगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर, एस पावर माइनस 2 एस पावर 2, तो ये बच किलोमीटर। तो प्रत्येक पद का मीटर 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 हो गया। इसका तब हो जाएगा एल, इसका भी हो जाएगा एल, इसका भी हो जाएगा एल, यानी प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या है, प्रत्येक पद का जो मात्रक और बीमा है वो क्या है, समान है। यही तो कहता था समानता का सिद्धांत। देखिए क्या कहता है, कि कहता है समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का यानी 2 एस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हाफ ए टी स्क्वायर होता है ये पूरा एक पद हुआ, प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है। अब आते हैं सर सवाल पर। कहता है नीचे दिए गए समीकरण में अगर ए और बी नियतांक है तो ए और बी का मात्रक और बीमा क्या होगा। सर ये समीकरण दिया हुआ है आपको, P बराबर P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बराबर वी माइनस बी बार टी। सर हमको ये बताइए प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान है, हमको ए और बी एक कांस्टेंट है, P दाब है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, V आयतन है, T तापमान। दाब का यूनिट अगर कहोगे तो दाब बराबर होता है बल अब बटे क्षेत्रफल। बल का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर पावर माइनस 1 सेकंड पावर माइनस 2। और सार्वत्रिक गैस नियतांक का तो कोई जूल पर मोल पर केल्विन होता है इसका, अगर इसका निकालोगे जूल पर मोल पर केल्विन। आयतन का होता है मीटर क्यूब, सब जानता है, थोड़ा बताए हैं। तापमान का होता है केल्विन। अभी कहता है प्रत्येक नीचे दिए गए समीकरण में ए और बी अगर नियतांक है तो ए और बी का मात्रक और बीमा, तो ए और बी का मात्रक और बीमा, जबकि पी प्रेशर है, भी वॉल्यूम। हमको ये पता है कि जो इसका मात्रक और बीमा होगा वही इस पद का मात्रक और बीमा होगा, जो इस पद का मात्रक और बीमा होगा वही इस पद का मात्रक और बीमा होगा। तो समानता के सिद्धांत से हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर या V इज इक्वल टू बी।
देखो हम दूसरा करते हैं, पहला करते हैं P इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। यहाँ से ए निकालते हैं, ए निकालेंगे तो पी वी स्क्वायर हो जाएगा, ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पी 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 हो जाएगा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल इंटू वी स्क्वायर। अब बल का हो जाता है के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, और आयतन है तो ये होता है मीटर क्यूब पर पावर 2 के स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब एकड़ पावर 2 हो गया, तो बता कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 6 है, ये हो जाएगा के जी। कैलकुलेट करने आता है ना, 3 दूनी 6, 1 7, 2 ऊपर चल जाएगा तो 5 के जी मीटर पावर 5 सेकेंड पावर -2। बीमा निकालोगे तो कैसे निकलेगा, बीमा निकालोगे तो हो जाएगा m l पर पावर 5 t पर पावर -2, m l पर पावर 5 t पर पावर -2 निकाला हुआ होगा तुम्हारे नोटबुक। अगला हम कहते हैं कि अगर v बराबर b हो, इस तरह आपको दिया हुआ है c प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। जो दिया हुआ है इसका मतलब प्रत्येक पद का समान होता है, यानी v का जो होगा वही b का होगा। हमको b का निकालना है, तो v बराबर b कर दिए तो b बराबर v हो गया, तो b बराबर हो जाएगा v यानी मीटर क्यूब। आंसर b बराबर हम कह सकते हैं, b बराबर हम कह सकते हैं l क्यूब इज द। समानता का सिद्धांत के अनुसार अगर हम कहें तो ये जो P है इसका मात्रक और विमा ये बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। और ये जो V है इसका B के बराबर होगा, तो V जब B के बराबर होगा तो B बराबर V हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब, B बराबर हो जाएगा L क्यूब। क्लियर, और फरमाइए बता। समानता का सिद्धांत कहता है सर प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होगा, मतलब इस पद का जो मात्रक होगा वही इस पद का होगा, वही इस पद का होगा, ये पूरे 80। तो वही तो हम यहाँ किए हैं कि अगर हमको कह रहा है, अगर क्वेश्चन हमको कह रहा है, देखना इसमें बड़ा बच्चा को डाउट खाता है, हमको कह रहा है कि इसमें ए और बी का मात्रक और विमा निकालिए, तो हमको ये पता चल गया कि ए और बी का मात्रक और विमा निकालेंगे तो हमको पी का जो मात्रक और विमा होगा वही ए बाई वी स्क्वायर का होगा, अब भी का जो होगा वही बी का होगा। एक कंडीशन में हम ले लिए, एक कंडीशन में हमने ले लिया कि P इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर, तब ए बराबर पी वी स्क्वायर, पी हो गया दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल कर दिया, वी स्क्वायर यानी मीटर आयतन का स्क्वायर, आयतन का स्क्वायर यानी मीटर का क्यूब होता है उसका स्क्वायर हो गया। सबको कैलकुलेट कर लिए, यू विल गेट द आंसर। और दूसरा केस में हम कर लिए बी, वी बराबर बी, क्योंकि हमको पता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बराबर वी माइनस बी होता है, वी माइनस बी होता है तो बी बराबर बी हो गया, आंसर निकाल दिया। का मतलब ये हुआ सर कि समानता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान है, प्रत्येक टर्म का मात्रक और विमा। हम क्या बोले थोड़ा 2% अभी बुझना है, 2 चैप्टर के बाद 100% थोड़ा बुझाए, बढ़िया समझने की कोशिश करें। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, लंबी दूरी, अनौपचारिक रूप से दूरी को मापने की इकाई है वो, 1 वर्ष में जितना प्रकाश चलेगा दूरी वही प्रकाश वर्ष। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.201 mm, वहीं पर सबसे ज्यादा डाउट खाता है बच्चे। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.201 mm, 201 mm, 201 mm। समानता का सिद्धांत कहता है प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान। क्लियर, ये था आपका समानता का। आगे आगे पर 10 के विभिन्न घातों का पूर्व लग्न एवं उनके संख्या जो तुम पढ़ता होगा ना, चला एक्सा 18 पेटा 15 टेरा 12 जिगा 9 मेगा 6 किलो 3 हेक्टो 2 डेका 1। इसी तरह है डेसी सेंटी मिली हेक्टो नैनो पिको फेमटो एट्टो जेप्टो येक्टो। ये पावर जो है सफिक्स में याद करने हैं, लेकिन इस पर हम सर कल 2-4-5 मिनट इस पर बात करेंगे और तब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे लंबी दूरी का मात्रक पार्सेक है,
खगोलीय मात्रक। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से नापते हैं। अनौपचारिक रूप से पृथ्वी की दूरी नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक दूरी का जो है वो पार्सेक। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.201। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.201। ठीक है, समांगता का सिद्धांत कहता है प्रत्येक पद का मात्रक और विमान। क्लियर? वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा। पढ़ाई ही तेरा एकमात्र हथियार है जिससे जिंदगी की संगीत, उसके लिए हाईली कंसंट्रेट होना होगा। भोजपुरी नाच देखने से हम तो नाच नाच के दिखाएंगे, ही करवाएंगे तो नहीं होगा। फुल कंसंट्रेट, जितना मजा लेना था ले लिया। अब जिंदगी सजा में बदलने वाली है दोस्त, मेरे समझ में। कंसंट्रेट। थैंक यू वेरी मच।